ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन स्पीड। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? वॉच मी। सो फ्रेंड्स, आज मेरा इंग्लिश टाइपिंग का एग्ज़ाम था एट कृष्णाज विकास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन रायपुर। सो 5000 KTPH का एग्ज़ाम था। दैट मीन्स 15 मिनट्स में मुझे 250 वर्ड एक्यूरेट और विदाउट एनी मिस्टेक मुझे टाइप करना था, और टोटल वर्ड्स थे मेरे 350 टू 360 समथिंग। ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि नर्वसनेस, एनजाइटी, फियर, डर की वजह से मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि व्लॉग करती हूँ कल, ऐसे करके। तो सुबह होती है 18 जनवरी 2026, बहुत ही तेज़ ठंड के साथ। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे 11:30 तक पहुँचना रहता है, और फिर मैं सुबह जल्दी नहा के नाश्ता वगैरह करके 8 बजे निकली पापा के साथ। उसके बाद वहाँ 10 बजे तक पहुँची। उसके बाद वेट किए बाहर पे, वहाँ पे 11:30 फिर अंदर गए। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ। फिर रूम में जाके अपना सीट नंबर वगैरह मैं देखी। उसके बाद बैठने के बाद मुझे ये चीज़ दिखा कि 3 कंप्यूटर्स ना अटैच होते हैं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर मैंने अपने सीट पे बैठा। उसके बाद मैं जब अपना कीबोर्ड चेक करी, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड था। मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि अगर आपका कीबोर्ड थोड़ा हार्ड है तो आप किसी दूसरे सीट पर जाके बैठ सकते हैं। कीबोर्ड चेंज नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी सीट पर जाके बैठ सकते हैं। ये मुझे कब पता चला? जब एक दीदी मतलब सबका कीबोर्ड थोड़ा चेक कर रही थी, ऐसे कौन सा चल रहा है सही। फिर मैं सोची, जब अपने को सीट मिल गया है तो दीदी कैसे चेक कर रही है ऐसे करके, ये अलाउ है क्या? फिर मैं दीदी से पूछी तो बोली हाँ। फिर मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड था। फिर मैं जब चेक करी 2-3 कीबोर्ड को, फिर मुझे जमा नहीं। ठीक है। फिर मैं लास्ट में एक मुझे सीट मिला जिसमें कीबोर्ड मेरे हाथ से मैच कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉपर 40 मिनट्स का समय देते हैं कि आप अपना हाथ जमा लो कीबोर्ड पे, प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके, क्योंकि आपको उसी पे एग्ज़ाम दिलाना है 15 मिनट्स का। ठीक है। 40 मिनट्स हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था, 350 वर्ड्स का था, और एक पेपर में 2 पैराग्राफ्स थे, आपको कंप्लीट करने थे। बड़े बड़े लिखे थे, अच्छे से लिखा था, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर 5 मिनट्स ऐसी प्रैक्टिस कर सकते थे आप उस क्वेश्चन पेपर्स को देख के। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया, एंड देन 15 मिनट स्टार्ट होते हैं विथ फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ नर्वसनेस, मतलब उस सब के साथ। उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट स्टार्ट होता है, हमें स्टार्ट करना रहता है पूरे जो भी क्राइटेरिया रहते हैं उसको फिल करके। वो हुआ, एंड देन जब स्टार्ट होता है, मेरे सिर से लेके पैर तक, ठीक है, हाथ पैर काँप रहे थे, बट स्टिल एक एक वर्ड मैंने देखा टाइप कर करके। हर एक वर्ड को मैं चेक करती गई एक्यूरेटली कि ये स्पेलिंग सही है कि नहीं। बड़े बड़े से छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े वर्ड्स को मैं चेक करती गई, स्पेलिंग सही है कि नहीं। टाइप करते करते मैं चेक करती गई। आप भी हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप जाएंगे तो। टाइप करती गई, स्पीड भी मैनेज किया, कंट्रोल। एंड देन मेरे अंदर ये नहीं था कि टाइम, मैं बार बार टाइम को देखूँ कि इतना बाकी नहीं। मैं सिर्फ अपना लिखने पे, अपना टाइप करने पे, अपना स्पेलिंग चेक करने पे मैं फोकस्ड थी ओवरऑल। ठीक है। उसके बाद 14 मिनट्स होते हैं, मेरा पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है 350 वर्ड्स का। स्टिल मेरे पास 1 मिनट बाकी रहते हैं। उस 1 मिनट पे मैंने स्पेलिंग चेक किया कि अगर मेरा कहीं मिस्टेक है तो मैं उसको उसको रिकवर कर सकूँ। ठीक है। उसको मैं सही कर सकूँ। मेरे एक मिस्टेक था, उसको मैं सही करी। उसके बाद जब टाइम अप हो गया, 1 मिनट हो गया था, उसके बाद पता चला कि एक बार और चेक करी मैं, फिर मेरे 5 मिस्टेक्स निकले। अब मैंने पूरा पेज लिख लिया। ये ध्यान रखिएगा, पूरा पेज अगर आप लिख रहे हैं 350 वर्ड्स का, और उसमें से 250 आपको क्वालिफाई करना है सही वर्ड्स के साथ, एक्यूरेट के साथ, तो फिर अगर आपके 5 या 10 या 20 भी मिस्टेक्स हो जाते हैं तो वो कवर हो जाते हैं। आप 100% पास हो फिर, अगर उसमें कम मिस्टेक्स हैं तो, और कम स्पेसेस हैं तो। ज़्यादा स्पेस यूज़ मत करिएगा, एक स्पेस ऑलमोस्ट काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद मैंने सबमिट किया। सरप्राइजिंगली, मैजिकली बहुत ही अच्छा था आज का टाइपिंग एग्ज़ाम। मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही एकदम लाजवाब निकला। ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी टाइपिंग भी सीखूँ, और फिर विद फुल ऑफ जोश इंग्लिश प्लस हिंदी टाइपिंग मुझे अच्छे से आए फॉर लाइफ टाइम, और हमेशा मेरा काम आए। ठीक है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल।
और ये सारी चीज़ें कान्हा जी कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, उनकी कृपा से सब हो रहा है। सो आप लाइफ में हर वो अपॉर्चुनिटी को अपनाओ, एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो और अपना 100% दो। कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, अपना 100% देना, क्योंकि वही चीज़ हमें आगे तक लेके जाती है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर।